हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ AWS क्लाउड कंप्यूटिंग। और आज के इस क्लास में हम देखेंगे S3 बकेट के अंदर हमने जो कल लास्ट क्लास में हमने देखा था S3 बकेट्स, हम अब इस समय देख रहे हैं S3 बकेट के बारे में। S3 सर्विस के बारे में हम देख रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था S3 के अंदर वर्जनिंग कैसे इनेबल करना है, और साथ ही साथ S3 बकेट के S3 सर्विस के हेल्प से हम कैसे हमारा एक स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। तो मैंने कल उसी में बताया था कि हम स्टैटिक वेबसाइट को हमारा जो होस्ट कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं। हम हमारा जो यूआरएल हम देते हैं, मैं जैसे कि हमारा फेसबुक का यूआरएल हो गया, हम जब उस फेसबुक पे हम देते हैं www.facebook.com, तो वो क्या करता है, हमारे फेसबुक के लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है। तो ऐसे जो होते हैं जो रिडायरेक्ट कर देते हैं हमारे पेजेस को, तो वैसे हमें कैसे करना है, हमारा पेज जो है, हमारा वेबसाइट भी वैसे ही रिडायरेक्ट हो, तो उसके लिए कैसे करते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, आज के हम क्लास में देखने वाले हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे बकेट्स के ऑब्जेक्ट्स को रेप्लिकेट करने के लिए, रेप्लिकेट कैसे करते हैं। तो ये दो चीज़ें हम आज के इस क्लास में जो है, ये दो टॉपिक्स के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जो है हमारे AWS के कंसोल होम के अंदर ये पहले से लॉगिन कर रखा है। मैं यहाँ से S3 के अंदर आता हूँ। सबसे पहले हम जो है हमारा वेबसाइट को जो हमने होस्ट किया था वैसे ही मैं होस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे उसका नेम दे देता हूँ ICNT वेब होस्ट। एंड ये नेम देने के बाद मैं ये ब्लॉक ऑल्स इसको अनचेक करके यहाँ से चेक कर देता हूँ। और इसके अंदर अभी हम वर्जनिंग को डिसेबल रखते हैं, बाकी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहने दे के मैं इसको अब क्रिएट कर लेता हूँ एक बकेट को। तो एक बकेट ये हमारा क्रिएट हो गया। मैं जो है एक और बकेट को क्रिएट करके रख लेता हूँ। तो ICNT वेब होस्ट रीडायरेक्ट नेम से मैं इसको क्रिएट करता हूँ, जो क्योंकि हम इसको रीडायरेक्ट कर इसके ऊपर हम इसको हम रीडायरेक्ट करेंगे हमारे उसको उस वाले वेबसाइट के ऊपर। तो मैं जो है इसको यहाँ से फिर से इसको भी मैं यहाँ से अनब्लॉक और यहाँ से चेक कर लेता हूँ। एंड बाकी सब सेम सेटिंग डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और यहाँ से क्रिएट बकेट पे कर दिया। तो अभी जो है मैंने यहाँ पे दो बकेट्स क्रिएट कर लिए। तो पहले मैं यहाँ पे हमारे इस वेब होस्ट वाले बकेट के अंदर आता हूँ, और इसके अंदर जो है मेरा जो ये वेब होस्ट का फोल्डर है, पहले मैं इसको यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। एंड मेरा इंडेक्स जो था फाइल और ये जो हमारा PNG है, मैंने दोनों को यहाँ पे ड्रॉप कर लिया एंड अपलोड। तो अब ये दोनों जो है यहाँ पे अपलोड हो गई हैं। तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे अब जो है दोनों मेरे जो हमारा HTML का वेब पेज जो हमने क्रिएट किया था उसका जो HTML फाइल था वो, और हमने जो एक इमेज जो है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अगर मैं अब इसको, तो मैं यहाँ से आता हूँ। पहले हमें यहाँ से आना होगा प्रॉपर्टीज़ के अंदर। प्रॉपर्टीज़ के अंदर आने के बाद यहाँ पे जो ये स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग है इसको इनेबल करना होगा। तो यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे। होस्ट का स्टैटिक वेबसाइट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो index.html था, मैं उसको यहाँ पे दे देता हूँ। तो ये हमारा index.html हो गया। अब हमने जो है हमारा एरर का भी हमने यहाँ पे वो दिया था, इसको कैसे करना है। तो इसके लिए हमें हमारा एरर फाइल यहाँ पे ऐड करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे एरर फाइल को भी हम उसके अंदर कर देंगे। तो पहले जो है मैं अभी हमारे index.html को ही सेव करता हूँ। तो अब ये जो है इसके अंदर ऐड हो गया है। अब यहाँ पे आपको एक URL देखने को मिल गया होगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ। तो अभी ये जो है फॉरबिडन है, क्योंकि हमने इसके S3 बकेट के हमारे इस बकेट का हमें परमिशन जो है वो चेंज करना होगा। तो हम परमिशंस के अंदर आएंगे, यहाँ पॉलिसी हम ऐड करेंगे। तो पॉलिसी एंड पॉलिसी जनरेटर S3 बकेट पॉलिसी। एंड यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे गेट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्रिंसिपल में ऑल। यहाँ पे ARN हम हमारा ला के कॉपी कर लेंगे। एंड ऐड स्टेटमेंट
तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आ गया, गेट पॉलिसी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। मैं इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ और ये हमारा जो पॉलिसी था ये क्रिएट हो गया है। तो अब मैं फिर से हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर जाता हूँ और इस पे हम यहाँ पे जाते हैं। इसको मैं अभी, या तो हम इसी को जो है रिफ्रेश करके चेक करते हैं। तो अभी ये देखिए हमारा ये एडमिन जो था ICNT एकेडमी का, ये यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब हम जाते हैं इसके अंदर, हमारा जो एरर फाइल था उसको हम इनेबल करते हैं। तो उसके लिए पहले मैं ऑब्जेक्ट में आ जाऊंगा और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मेरा जो एरर फाइल था इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसको भी यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। तो अभी मेरा है 404, यानी जो हमारा एरर फाइल, अगर हमने कुछ एरर वहाँ पे मिस्टेक एरर क्वेरी दिया तो वो हमें किस पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक 404 का क्रिएट किया था और उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टीज के अंदर आऊँगा, हमारे यहाँ पे स्टैटिक वेब होस्टिंग वाले पेज डैश यहाँ पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद एरर डॉक्यूमेंट के अंदर हमने जो वो फाइल ऐड किया है 404, वो यहाँ पे उसका नेम यहाँ पे दे देंगे। तो 404 HTML एंड सेव। तो अब क्या होगा, अब अगर हम यहाँ पे हमारे वेबसाइट को एक्सेस करेंगे और यहाँ पे अगर हम कोई एरर सिंटेक्स देते हैं, ऐसा कोई जो क्वेरी पूछते हैं, ऐसा लोकेशन देते हैं जो हमारे उस पे, जो वेब पेज है उसके अंदर कॉन्फ़िगर है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, हमारे एरर पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। तो एरर पेज क्रिएटेड बाय ICNT एकेडमी, तो उसने इस वाले हमारे कस्टम एरर पेज के ऊपर उसको भेज दिया। तो ये तो हो गया हमारा एरर पेज का करना। अब मैं क्या बताता हूँ कि हमारा जो ये बकेट है, हमारा जो पेज है वेब पेज, इसको हमें कैसे रीडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ICNT वेब होस्ट ये सभी आपको नेम देखने को मिल रहा है। तो मैं जैसे कि बोल रहा था, अगर हम www.facebook.com करते हैं तो हमारे फेसबुक के लॉगिन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देता है। और हम अगर www.youtube को अगर हम करते हैं तो वो हमारे यूट्यूब के पेज के ऊपर लेके चले जाता है। तो इस तरीके का जो है हमारे भी वेबसाइट के साथ अगर हम करना चाहें तो वो आप कैसे करेंगे कि अगर वहाँ पे हमने www या फिर आपने कोई भी अपना नेम ही दिया हुआ है। अभी जैसे कि मैं अगर इसके अंदर हमारा जो वेबसाइट है यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ICNT, जब हम कर रहे हैं तो ये हमें एरर दिखा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ जिससे हमारा ये एरर पेज के बजाय हमारा जो पेज था वो कहीं और रीडायरेक्ट हो। तो ये कैसे करना है, तो इसके लिए जो है, इसी के लिए मैंने वो दूसरा जो बकेट था वो क्रिएट किया है। तो मैं बकेट्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने और एक बकेट क्रिएट किया था रीडायरेक्ट के लिए। मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगे। प्रॉपर्टीज के अंदर आने के बाद मैं यहाँ से भी हमारे इस S3 बकेट का जो था इसको इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने के बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे जो वेबसाइट का ये URL है इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हमें उसको पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद आपको ये जो था ये पूरा यहाँ से हटा देना है और आपका जो भी आपने जो आपका नेम है, होस्ट नेम है आपके इस जो S3 जो वेबसाइट आपने स्टैटिक वेबसाइट आपने होस्ट किया है उसका जो होस्ट नेम है, केवल आपको प्रॉपर होस्ट नेम यहाँ पे देना होता है और आपको इधर और कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे उसका
ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये भी ऑप्शनल्स हैं, ये चाहें तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे HTTP और HTTPS और ये देखने को है, बट ये भी ऑप्शनल है, ये आप चाहें तो दे सकते हैं या फिर आप ऐसे ही रहने इसको छोड़ सकते हैं। तो मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं करूंगा। तो आपने देखा अब तक हमने लास्ट टाइम जब करते थे तो हम इसको क्रिएट करते थे, इसके अंदर हमने रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर मैन ऑब्जेक्ट दिया है क्योंकि हम इसको जो है रीडायरेक्ट करने वाले हैं हमारे स्टैटिक वेब पेज के ऊपर। तो ये चीजें कैसे करना है तो इसके बारे में अब हम देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसके अंदर हमारा उस जो था हमारा जो स्टैटिक वेबसाइट था उसका मैंने URL इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हमारा जो उस नेम देने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली इसको सेव चेंजेस पे हम क्लिक कर देते हैं। तो मैं इसको जो है यहाँ से सेव चेंज पे क्लिक करता हूँ। तो सेव चेंज पे क्लिक करने के बाद अब आप इसका अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो है इसको अगर आप कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद अगर आप इस वाले URL को अगर आप पेस्ट करेंगे तो देखिए वो भी आपके कहाँ रिडायरेक्ट कर देगा, आपके इस साइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से जो है रिडायरेक्ट आप कर सकते हैं अपने पेज को। तो हमारा जो पेज था वहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया। तो ये तो था रिडायरेक्ट करने का। अब मैं जो है बताता हूँ, ये जो मैंने बोल रहा था कि प्रीफिक्स देने का, यहाँ पे आप जो है आपने कोई डॉक्यूमेंट या कोई फोल्डर्स जो है क्रिएट किया हुआ है अपने S3 के अंदर जिसका आपने प्रीफिक्स दे रखा है। जैसे कि हमने एक फाइल डॉक्यूमेंट करके एक डायरेक्टरी दे रखी है, उसके अंदर जितने भी हमारे फाइल्स होंगे उसको हम जो है डॉक्स करके प्रीफिक्स देके उसको हम एक्सेस कर सकें। तो ये कैसे करेंगे और डॉक्यूमेंट्स का जो करना है वो कैसे ऐड करना है इसके बारे में मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ से आ जाता हूँ मैं हमारे हमारे इस जो हमारा स्टैटिक वेबसाइट का पेज था, बकेट था, हम उसके अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक डॉक्यूमेंट नेम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ से आप क्रिएट फोल्डर पे आएंगे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर को क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं जो है DOC डॉक्यूमेंट्स नेम से मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्स नेम से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। और यहाँ पे आप साइड यहाँ पे बाकी चीज़ें हम जो है सिंपली मैं जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही रहने देता हूँ और मैं इसको क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए एक डॉक्यूमेंट्स नेम से हमारा एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो गया। यहाँ पे अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, इसके अंदर अपलोड कर देता हूँ। तो अब ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट इसके अंदर अपलोड हो गया है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट का, तो ये जो नेम देखिए इस ऑब्जेक्ट का क्या है, आपको ये 4.png आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद अब आप बकेट्स पे आ जाएंगे और बकेट्स पे यहाँ पे जब वो जो आपका वेब पेज का इसका जो URL था इसको आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और एंटर। तो अभी तो यहाँ पे ऐसा था, अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे स्लैश डॉक्यूमेंट्स जो आपने दिया था वो आप एंटर करेंगे तो देखते हैं ओ ये जो है एरर पेज शो कर रहा है। आई थिंक हमारा जो यहाँ पे हमने जो नेम दिया है इसके अंदर कोई मिस्टेक हुआ होगा। तो मैं एक बार नेम चेक कर लेता हूँ, हमने जो उसके अंदर
फोल्डर ऐड किया है वो क्या है। तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट्स नेम था, मैं इसको यहाँ पे फिर से एक बार देखता हूँ। तो नेम तो हमने सही ही दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे जो हमने इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट दिया है उसका भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 4.png। उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो मैं यहाँ पे 4.png यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो ये अभी भी एरर शो कर रहा है। नहीं तो होता क्या, हमारा जो हमारा ऑब्जेक्ट हमने उसके अंदर ऐड किया वो वहाँ पे आ जाता। तो कोई नहीं, हम क्या करते हैं, अभी जो मैंने बताया प्रीफिक्स कैसे ऐड करना है, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि प्रीफिक्स को हमें कैसे ऐड करना है। तो प्रीफिक्स के लिए अगर वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम इसके प्रॉपर्टीज के अंदर आके हमारा जो ये स्टैटिक वेब होस्टिंग का पेज था, हम इसके अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे जो है आपको रिडायरेक्शंस के रूल्स होते हैं वो यहाँ पे देना होता है। प्रीफिक्स के बाद जो आपको देना है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हम हम जो है यहाँ पे AWS के डॉक्यूमेंटेशन से एक कोड का यूज करेंगे, पॉलिसी का यूज करने वाला है। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो इसके अंदर है क्या, इसके अंदर हमने बताया है कंडीशन जो है ये कि प्रीफिक्स इक्वल टू डॉक्स, अगर हम डॉक्स करके कमांड देते हैं तो वो हमें कहाँ पर रिडायरेक्ट करे, हमारा जो डॉक्यूमेंट्स करके जो पेज है उसके ऊपर वो रिडायरेक्ट करे। तो इस तरीके का आप जो है कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ये जो था मैंने सिंपली हमारे AWS के डॉक्यूमेंटेशन से मैंने इसको ऐड किया है। तो इसको आपको भी ऐसे आप पेजेस को आप ऐड कर सकते हैं, पॉलिसीज को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी सेव चेंजेस पे करता हूँ। तो ये जो है देखिए चेंज हो गया हमारा पॉलिसी। अब हम क्या करते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जाते हैं और हमारे इसके अंदर जो हमारा ये जो पेज था इसको मैं एक बार ओपन करके यहाँ पे आपको दिखाऊं। तो इसके अंदर जो है हमारा एक थंबनेल है रेड हैट का RSCSA का। तो इस जो डॉक्यूमेंट्स नेम था इसको हम कैसे, अगर हम पॉलिसी जो हमने दिया है क्या दिया है कि हम अगर डॉक्स करके हम यहाँ पे क्वेरी देते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट्स पेज ओपन होना चाहिए। तो देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। तो हम यहाँ से इसकी जो URL थी कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ एंड एंटर। और यहाँ पे जो है मैं डॉक्यूमेंट DOC डॉक्स का जो है क्यूरी देता हूँ और देखते हैं ये क्या होता है अब। तो ये अभी भी जो है हमारे एरर पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा है। तो एरर पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करने का जो है रीज़न क्या है, हम पहले इसको जो है एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे पॉलिसी जनरेटर को भी यहाँ पे दे दिया था। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हमारे इस बकेट के अंदर हम जाते हैं और परमिशंस के अंदर हमने ऑलरेडी इसके सभी जो हमारे इस फाइल के अंदर जो भी थे उसके सभी ऑब्जेक्ट जो है गेट ऑब्जेक्ट हो जाएं, ये भी हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। प्रॉपर्टीज के अंदर भी हमने हमारे सभी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो देखते हैं क्या इशू है। PNG। तो यस, अब जो देखिए यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट्स का जो फोल्डर था वो अब यहाँ पे आ गया है। तो हमारा जो हमें हमारे उसके अंदर के ऑब्जेक्ट का भी यहाँ पे
नेम यहाँ पे मेंशन करना था, जो 4.png जो हमारे ऑब्जेक्ट का जो नेम था, जो 2 टाइम्स यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आ गया था, और हम उसको वही सही से वहाँ पे इंटर नहीं कर मेंशन नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें वो हमारा ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिल रहा था। तो अब देखिए वो आ गया है। तो अब यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स करके जो यहाँ पे है, इसको आप डॉक्स करके देखते हैं, तो एंटर। तो ये देखिए अब डॉक्स करके भी आपने जब एंटर किया तो भी वो हम आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ गया। तो इस तरीके से आप जो है प्रीफिक्स दे सकते हैं, प्रीफिक्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने S3 बकेट के अंदर। प्रीफिक्स को कॉन्फ़िगर करके अपने जो ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी उसके थ्रू। तो ये कैसे प्रीफिक्स का जो था, कैसे हम प्रीफिक्स को यूज करेंगे ये मैंने बताया। प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स और कीवर्ड जो होता है हमारे ऑब्जेक्ट, अगर बकेट के अंदर हम बात करें हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर, यहाँ पे ये जो कीवर्ड होता है ये भी बहुत मैटर करता है। तो ये जो कीवर्ड था ये आपके उसी प्रीफिक्स के, जो आपका जो प्रीफिक्स आता है इसी कीवर्ड्स के अंदर से आते हैं। जैसे हमारा ये जो डॉक्यूमेंट्स था, तो डॉक्यूमेंट्स हमारे जो भी हमारे इस फोल्डर के अंदर ऐड करेंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स करके उसके अंदर सभी पेजेस हमारे सभी ऑब्जेक्ट्स ऐड होंगे। डॉक्यूमेंट्स डॉट 4.png, डॉक्यूमेंट्स डॉट 5.png, इस तरीके से उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स जो है ऐड होंगे। तो उन सभी ऑब्जेक्ट्स को अगर हमें करना है तो उसके लिए हम जो है उसका एक प्रीफिक्स हमने यहाँ पे देखिए प्रीफिक्स हमने एक दे दिया, जिसके अंदर हमने डॉक्यूमेंट्स की जगह पे हमने डॉक्स दे दिया। और डॉक्स के यानी हमारा यही डॉक्यूमेंट्स का ही फाइल रहेगा, और इसके अंदर के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हमें डिफाइन करना होगा। तो उसके हमें नेम देके यहाँ से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर हमारे इस पीएन ऑब्जेक्ट्स के अंदर मैं एक और अगर फाइल ऐड कर दूं, तो वो देखते हैं वो हमें एक्सेस होता है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक और फाइल को यहाँ से जो है यहाँ से अपलोड कर लेते हैं, और इसको भी मैं अपलोड हो जाने देता हूँ हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और यहाँ से मैं इसको क्लोज कर दिया। अब हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर दो जो है दो ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं। तो अगर मैं इस फाइल के अंदर बता दूं ओपन करके यहाँ से, तो इसके अंदर जो है हमारा नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम का हमारा एक थंबनेल यहाँ पे मैंने ऐड किया है। तो अब इसको मैं जो है हमारे उस वेब पेज के ऊपर एक्सेस करके दिखाता हूँ। वो हमारे उस वेब पेज के ऊपर इसको अब हमें कैसे एक्सेस करना है। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ, और हमारा जो वेब पेज का यहाँ पे था, इसको हम यहाँ से इसको मैं क्या करता हूँ, ये जो 4.png है इसके जगह पे अब मैं तो AWS करता क्या है, आपके जो डाटा था उसको मल्टीपल लोकेशंस के अंदर सेव कर देता है। तो ऐसे ही आप जो है AWS तो मल्टीपल एप्लीकेशंस में आप मल्टीपल एप्लीकेशंस के अंदर आपके जो डाटा है उसको रेप्लिकेट कर दे रहा है। तो S3 रेप्लिकेशन की जरूरत क्या है, तो कुछ यूज केस के अंदर हम जो है S3 का रेप्लिकेशन को यूज करते हैं। जैसे कि कोई कंपनी है और वो अपना जो डाटा है वो रेप्लिकेट करना चाहती है
यूएस के किसी रीजन के अंदर, ताकि यूएस से कॉन्फ़िगर करने के लिए उसके लिए हम क्या करेंगे इसके बारे में हमें देखना है।